लोगों ने मैम मैं बहुत मध्य परिवार से, सभी बच्चे मध्य परिवार से, क्योंकि फ़ौज में जाना एक बहुत बड़ा गर्व की बात होती है और फ़ौज का तैयारी करना भी बहुत गर्व का बात होता है मैम। अब मैम सभी कोई टोंट कसते हैं कि आपने तो सब कर रखा था। देश में लाखों लाख युवा सेना में जाने का सपना देखते हैं। ऐसा ही एक सपना झारखंड के शिवम ने देखा और 2 स्टेज जो है क्लियर कर भी लिए उन्होंने, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद वो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ पाया। अब क्यों नहीं आ पाया ये हम शिवम से ही जानते हैं। शिवम, सबसे पहले तो क्या सपना लेकर आप आए थे? कौन सा एग्जाम आपने दिया था? मैम एक्चुअली मैं आर्मी का दौड़, मेडिकल और पेपर वेरिफिकेशन मेरा हो चुका था। मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट था। मैम एनसीसी एक बहुत युवा बड़ा संगठन है जो पूरा आर्मी चलाती है उसको, और बहुत 3 साल का कठिन परिश्रम के बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन होता है। उसमें जो बंदे पास होते हैं उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद उसको बेनिफिट्स मिलता है आर्मी में जाने के, कि वो मेडिकल और रनिंग अपना फिट कर ले। उसके बाद उनका नियुक्ति डायरेक्ट हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है। यानी रिटन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती इसमें? यस मैम, रिटर्न माफ़ हो जाती है। यानी कि आपका फिजिकल और मेडिकल वो क्लियर था, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। और आपने ये भी बताया कि आप एनसीसी कैडेट के तौर पर वहाँ पर भी रहे हैं। यस मैम, मैं राजपथ में भी परेड कर चुका हूँ। एनसीसी सी सर्टिफिकेट मेरा था और मैं बस यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कोविड के वजह से जो हम लोगों का पुराना भर्ती रद्द किया गया, आर्मी का एग्ज़ाम, कंडक्ट सी एग्ज़ाम, एयरफोर्स का ज्वाइनिंग और एयरफोर्स का रिज़ल्ट प्लीज़ करवाया जाए। क्योंकि हम लोगों ने मैम मैं बहुत मध्य परिवार से, सभी बच्चे मध्य परिवार से ही आते हैं, क्योंकि नेता और बीजेपी के कोई भी नेता वेता, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के कोई भी बच्चे नहीं जाते हैं फ़ौज में, क्योंकि फ़ौज में जाना एक बहुत बड़ा गर्व की बात होती है और फ़ौज का तैयारी करना भी बहुत गर्व का बात होता है मैम। तो वही बात है कि सभी ने मेहनत करा था और ये बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे यार इतना बड़ा डिसीजन लेना, सभी का पेंडिंग एग्ज़ाम रद्द कर देना और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग रद्द कर देना, रिजल्ट नहीं लाना, ये तो मैम सरासर नाइंसाफ़ी है। और शिवम, ये बताइए कि कहाँ से आते हैं आप? आपके माता पिता क्या काम करते हैं? मैम देखिए, मैं झारखंड से गिरिडीह ज़िले से आता हूँ और झारखंड दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर है मैम। मैंने जनरल बोगी में हम लोग सफ़र करके आए हुए हैं यहाँ जनतन मंथन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए मैम। सरकार से बस यही मांग है मैम, हम लोगों का जो पुराना पेंडिंग एग्ज़ाम है उनको करवाया जाए, एयरफोर्स का ज्वाइनिंग करवाया जाए, एयरफोर्स का रिजल्ट दिलवाया जाए, बस और कुछ नहीं चाहते मैम। कोविड के वजह से और भी तो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और भी कितने कितने पॉलिटिकल रैलीज़ हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्देश था कि कोविड के वजह से कोई भी एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जाए, कोई भी भर्ती रद्द नहीं किया जाए। तो सरकार, आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान रही है तो कितना तानाशाही चल रहा है मैम। और जब ये हुआ था, जब आपकी भर्तियां जो है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई, रद्द हो गई, तब माता पिता की तरफ से क्या कुछ था? जैसे कई छात्रों ने मुझे कहा कि बहुत लोग हैं वो पूछते हैं, बार बार टॉन्ट करते हैं आपसे, बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई 5 साल से तू क्या कर रहा था दिल्ली में? मैम देखिए, बात तो आपका सही है बिल्कुल। समाज में एक अलग तरीके का माहौल बन जाता है अगर कोई भी बंदा कुछ भी क्रैक करता है, कोई भी गवर्नमेंट या फिर आर्मी का रैली निकाला कुछ भी, तो एक तरह से खुशी का माहौल बन जाता है पूरे परिवार में, पूरे अपने तहसील में। तो सभी कोई खुश हो गया, देखिए बंदा फौज में लग जाएगा। अब मैम सभी कोई टोंट कसते हैं कि आपने तो सब कर रखा था। बार बार उनको पता है कि ये हो गया, अभी कोविड की वजह से ये कर दिया गया है, तो बार बार पूछा जाता, तो मैम हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, हमारे परिवार को भी सुनना पड़ता है मैम। और मैम हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी केस किए थे, तो वो केस सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया। अब हायरिंग 8 से 9 हायरिंग हुआ हम लोगों का मैम, और हम लोगों का पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, हम लोगों की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी रखा गया। तो हम लोगों का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि हम लोग हर एक तरीके से मतलब परफेक्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो यही बात है मैम। तो अब सरकार केंद्र सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पे भी दबाव बना रहे हैं। 15 दिसंबर को मैम हम लोगों का केस रिजर्व हुआ है और अभी तक हम लोगों का जजमेंट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं मैम कितना तानाशाही चल रहा है सरकार का। और सीधी सीधी आखिर में एक मांग जो सरकार से आप करना चाहेंगे? मैम सरकार से मैं बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी बंदे 2021 में दौड़, मेडिकल, पेपर वेरिफिकेशन जिनका हो चुका था, उनका सिर्फ 1 घंटे का आर्मी सी कंडक्ट एग्ज़ाम होना था, उनका करवाया जाए। एयरफोर्स का ज्वाइनिंग होना चाहिए और एयरफोर्स का रिजल्ट आना चाहिए। नहीं तो मैम 2024 दूर नहीं है, मैं बता रहा हूँ 2024 दूर नहीं है। 1,20,000 स्टूडेंट जितने भी ग्रसित हैं मैम इस चीज़ से, वो उनके परिवार में कितने बंदे मेंटली कितने प्रेशर में होंगे, सोच सकते हैं कि बच्चा
परेशान हो रहा है, इतना ये कर रहा है, इतना करने के बावजूद, तो सोच सकते हैं कितना उनका परिवार बड़ा होगा। तो वो अपने तरीके से अगर वोट ये कर रहे हैं तो समझ सकते हैं मैम सरकार को कितना क्षति हो सकता है जो अभी केंद्र सरकार में बैठी हुई है सरकार।